आखिर अब मेरी यहाँ पर कौन सी ड्यूटी बची है। और अगर रही बात ब्राजील को बचाने की तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारे जो एस रैंक हीरोज हैं वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी ड्यूटी को भी फुलफिल नहीं किया है। और उसने वो कहता है कि यहाँ पर तुम काफी ही गलत हो क्योंकि ब्राजील की सेफ्टी से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। और उसने वो कहता भी है कि तुम यहाँ पर अपनी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हो तो इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर कोरिया के अंदर कभी भी कोई ऐसा रिप जोन ओपन होता है तो क्या तुम अपने एस रैंक हीरोज को कोरिया भेजोगे उस रिप जोन को क्लियर करने के लिए। जो बात सुनने के बाद अब जो ब्राजील का हीरो टावर का प्रेसिडेंट होता है वो भाई कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्या ही बोले बेचारा। और उसके साइड में जो उसका असिस्टेंट होता है वो सीईओ को बताता है कि अभी के टाइम पे जो हमारी सिचुएशन है वो काफी ज्यादा ही सीरियस है क्योंकि सेंटेरियम के 500 किलोमीटर रेंज के अंदर जितने भी रिफ्ट जोन है वो सभी इनएक्सेसिबल हो चुके हैं। जो सुनो जो प्रेसिडेंट होता है वो भी कहता है कि हाँ ये बात सच है एंड इसी वजह से अब हम सब उस रिफ्ट जोन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि हम सब उन्हें कैसे भी करके क्लोज कर दें। और इसलिए वो जो प्रेसिडेंट होता है वो अब यहाँ पर अपने पूरे हक को खोते हुए सीईओ से बताता है कि अगर अब ऐसा कोई एनॉर्मली फिर से ब्राजील के अंदर होता है तो हो सकता है कि ब्राजील इज फिनिश्ड, मतलब कि खत्म है पूरा ब्राजील का। जो बात सुनने के बाद तो सीईओ जियोन और उसकी फ्रेंड एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड इसीलिए जियोन उस चेयरमैन से कहती है कि अगर ऐसा केस है तो आपको हमें इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। एंड इसीलिए वो कहती है कि हमारा जो जवाब है वो काफी सिंपल है कि आप हमें उन रिफ्ट जोन की रिक्वेस्ट ग्रांट कीजिए एंड उसके बाद हम सब उन्हें संभाल लेंगे क्योंकि हम सब यहाँ पर ब्राजील के लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जियोन की बात सुनने के बाद जो ब्राजील का चेयरमैन होता है वो भी थोड़ी देर सोचता है एंड उसके बाद से वो सीईओ को बताता है कि जब भी सीईओ एक रिफ्ट जोन को क्लियर करेगा तो वो उसके लिए $50 मिलियन देगा। फ्रीकिंग $50 मिलियन। Seriously, definitely that's a lot amount of money and yeah I think so यही बात होगी जिसके बारे में सीईओ ने पहले भी उससे बात किया होगा जब वो 2 रिफ्ट को क्लियर करके आया था। और जब हमारा सीन चेंज हुआ था और वो जो चेयरमैन होता है वो उससे कह रहा होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो काफी ही अमाउंट में मनी मांग रहा है, लेकिन अब वो फाइनली यहाँ पर मान चुका है एंड इसे सीईओ भी कहता है कि तुम्हें हमारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। और इसलिए वो कहता है कि मैंने पहले ही 2 रिफ्ट को क्लियर किया है तो इसीलिए सबसे पहले मेरे बैंक के अंदर $100 मिलियन डिपॉजिट करो एंड उसके बाद से मैं काम करना चालू कर दूंगा। एंड यहाँ पर सीईओ की ये सभी बातें सुनने के बाद जियोन भी मन में सोच रही होती है कि अगर ये बात पब्लिकली लीक हो गई कि कोरिया के हंटर्स रिजन को क्लियर करने के लिए $50 मिलियन ले रहे हैं तो पूरा कोरिया के हीरोज को काफी बैकलेस झेलना पड़ सकता है। लेकिन वो कोई बताती है कि जो ब्राजील के हीरो टावर है वो सभी उतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो सभी इन सभी डिटेल्स को लीक करेंगे। एंड इसलिए वो कहती भी है कि इवन दो अगर ये सभी चीजें लीक भी हो जाएंगी तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीओ को इससे घंटे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लीक करो, बहस की करो, क्रिटिसाइज करो, पैसा मुझे मिल रहा है, सही बात है ये। एंड यहाँ पर ये बातें सोचकर जियोन मन में खुश हो रही होती है एंड उसकी फ्रेंड उसको देखकर भाई सोच रही होती है कि ये क्यों इतनी खुश हो रही है। तो या अब यहाँ पर जब सीओ अपने 50 मिलियन के डील के बारे में सुनता है तब अपने मन में जाता है एंड जो सीओ डोजन का ओरिजिनल सोल होता है उससे कहता है कि सीओ डोजन मैंने अपने प्रॉमिस को निभाया और अब तुम आराम से अपने फैमिली के लिए द सेफेस्ट होम ऑन अर्थ बाई कर सकते हो। एंड इसीलिए वो उसे पूछता भी है कि क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, बट हमें वहां पर सीओ डोजन के ओरिजिनल सोल का आंसर नहीं आता है। बट हमारा यहाँ पर सीन चेंज होता है एंड अब हमें यहाँ पर शायद से कोरिया के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी लोग आए होते हैं एंड यहाँ पर काफी सारे कॉफिन्स होते हैं जो कि आई थिंक सो उन हीरोज के हैं जो कि यहाँ पर रिचुअल के अंदर मारे गए हैं। एंड यहाँ पर जितने भी हीरोज होते हैं वो सभी यहाँ पर इनके फ्यूनरल के लिए आए होते हैं। एंड उसके बाद से जब ये पूरा फ्यूनरल खत्म हो जाता है तो उसके बाद से वो सभी अब आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और तभी गिल्ड और गिल्ड की लीडर सीओ से पूछती है कि क्या अब हम सबको अगले रिचुअल के अंदर जाना चाहिए। जो बात सुनने के बाद सीओ यहाँ पर कुछ सोचने लगता है जिसे ऐसा सोचते हुए देखने के बाद जियोन की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कुछ सोच रहे हो। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ मैं कुछ सोच तो रहा था और इसलिए बताता है कि हम सब एक समय के अंदर सिर्फ अभी के टाइम पे एक ही रिचुअल को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि क्या हो कि तुम्हारी पूरी टीम और मैं अकेला अलग अलग रिचुअल में जाए। तो इसलिए वो कहता है कि अगर हम सब ऐसा करते हैं तो हम सब एक दिन के अंदर 3 रिचुअल को क्लियर कर पाएंगे एंड उसी के साथ जो हमारा पैसा होगा वो भी काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगा। मतलब कि एक दिन के अंदर $150 मिलियन ऐसा चले है तो एक महीने के अंदर तब तो ये बिलियनर हो जाएंगे बे। तो हाँ यहाँ पर यही बात सुनने के बाद वहाँ पर जो सीओ के टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी काफी खुश होते हैं कि भाई पैसा आएगा, भाई पैसा आएगा। एंड तभी सीओ जियोन के पास जाता है एंड और उससे कहता है कि मैं जब तुम्हारी टीम के अंदर नहीं
रहूंगा तो ज्यादा कुछ मॉन्स्टर्स को मत मारना, बस उन सभी को थोड़ा सा भटकाए रखना कि मतलब कि जब तक मैं अपने रीच उनको क्लियर करके आ जाऊं तब तक उन सभी को बस भटकाए रखना, मतलब कि ज्यादा काम मत करना। अरे समझ रहे हो ना। और सी जैसे भी बातें बताने के बाद जॉन से पूछता है तुम एक एस रैंक हो तो तुम क्या ये कर लोगी? जो सुन जॉन भी अब यहाँ पर शर्माते हुए कहती है कि हाँ हाँ मैं कर लूंगी। तो उसके बाद से ये सभी अब आराम से खाना खाते हैं एंड इसके बाद से इन सभी को रीजन के अंदर डिपार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर किसी अकेले एक रीजन के अंदर आया होता है एंड वो यहाँ पर चल रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक क्या नाम होता है भाई, मैं भूल जाता हूँ यार इन सभी का नाम, आर्क मॉन्स्टर क्या ये जाइंट मॉन्स्टर, अरे यार कुछ नाम होता है भूल गया मैं, सॉरी। इतना भाई एक्सप्लेनेशन करने के बावजूद भी मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं है। तो हाँ यहाँ पर जब वो मॉन्स्टर सीओ को अटैक करने के लिए आता है तब सीओ भी उसे देख लेता है एंड कहता है कि बेटे छिपकर मेरे ऊपर अटैक करेगा साढ़े, एंड वो एक झटके के अंदर ही उसी मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है एंड बस उसको कूट देता है भाई पीछे से ही। लेकिन हमारा ये चैप्टर होता है ये यहीं पर खत्म होता है एंड इस चैप्टर के नीचे किसी ने कमेंट भी किया है कि 100 मिलियन यूएसडी इन वन डे, दैट्स अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी, इट इज ए लाइफ चेंजिंग मनी, लाइक जनरेशनल वेल्थ है। अगर तुम एक महीने बढ़िया से काम कर दो, लाइक अगर एक दिन में 100 मिलियन मिल रहा है तो ओ भाई साहब बिलियनर 3 बिलियन इन 1 मंथ, ओ माय गॉड। कितना भी काम करेगा ऐसे मुझे लग रहा है कि 3-10 साल लग जाएगा इसको एलोन मस्क को ऐसे लाइक पीछे करने में, तब तक एलोन मस्क भी बना लेगा भाई। वो भी रिचुअल को लेकर निकल चला जाएगा स्पेसएक्स से। चलो कोई ना, थ्योरी वगैरह बनता रहेगा एंड मैं मिलता हूँ तुम इस किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओ भाई 30 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया, गजब गजब यार गजब।